आपको अगर देश की सेना की इतनी फिक्र है, अग्निवीर की इतनी फिक्र है, आप तो एक लोग बेटे थे ना भारत ये सोनिया गांधी के, जिनके परिवार के 4 प्रधानमंत्री देश में थे, आप क्यों नहीं सेना में भर्ती हुए? अखिलेश यादव थे, क्यों नहीं सेना में भर्ती हुए? तेजस्वी यादव थे, क्यों नहीं बने, क्यों नहीं भर्ती हुए सेना में? मतलब इनकी औलादे तो सेना के ऊपर वो कराएंगी, काम कराने के हुक्म देंगी। ये हुक्म देने के लिए पैदा हुए हैं सेना को। सेना के जवान जो हैं इनके पीछे बंदूक लेकर के चलेंगे और आवाज उठाएंगे ये सेना के लिए। मोदी जी अपने फायदे के लिए के आए हैं। मोदी जी ने क्या अपने बेटे को अग्निवीर में डालना था? और जिस मुआवजे की ये बात कर रहे हैं, जो हमारा अग्निवीर सैनिक शहीद हुआ, पता करके आइए, अभी न्यूज़ पे हर एक न्यूज़ पे चल रहा है। 50 लाख उनको भले टाइम पे दे दिया गया था, लगभग 98 लाख रुपए उनको दिया जा चुका। ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट अलग दे चुकी है। तो ये गुमराह करने का काम क्यों करते हैं? और आपको अगर देश की सेना की इतनी फिक्र है, अग्निवीर की इतनी फिक्र है, आप तो एक लोग बेटे थे ना भारत ये सोनिया गांधी के, जिनके परिवार के 4 प्रधानमंत्री देश में थे, आप क्यों नहीं सेना में भर्ती हुए? अखिलेश यादव थे, क्यों नहीं सेना में भर्ती हुए? तेजस्वी यादव थे, क्यों नहीं बने, क्यों नहीं भर्ती हुए सेना में? मतलब इनकी औलादे तो सेना के ऊपर वो कराएंगी, काम कराने के हुक्म देंगी। ये हुक्म देने के लिए पैदा हुए हैं सेना को। सेना के जवान जो हैं इनके पीछे बंदूक लेकर के चलेंगे और आवाज उठाएंगे ये सेना के लिए। किस मुंह से उठाते हो भाई? किस मुंह से उठाते हो? और रही बात अग्निवीर की, अग्निवीर के अंदर हमें देखना चाहिए कि हम आप आए दिन कहते हो कि सियाचिन के ऊपर चाइना जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में चाइना आ रहा है, फलानी जगह ये हो रहा है। अरे सेना के अंदर भी जो जवान होते हैं उनकी ताकत का भी एक जोश और एक नशा होता है, एक उम्र होती है। अब सियाचिन इतने -डिग्री के अंदर एक जवान की अपेक्षा तो एक थोड़ी उम्र का बंदा थोड़ी ना चढ़ सकता है। अगर मोदी जी अग्निवीर लेकर के आए तो कुछ तो इसके पीछे सोच विचार रहा होगा ना। हवा में तो बातें नहीं हुई होंगी। हम बात करें इनके साथ तो कितने बड़े बड़े सलाहकार चलते हैं। अग्निवीर अगर वो कहते हैं 100 बच्चे अग्निवीर के लिए सिलेक्ट होते हैं तो 10 परमानेंट भी होंगे। 90 जो छूट रहे हैं उनको 20 से 25 लाख रुपया मिलेगा। आप स्टार्टअप इंडिया में जाइए, आज स्टार्टअप इंडिया के दौरान ही 12 से 15 कंपनियां 8 से 10 हजार करोड़ की बन गई। यूनिकॉर्न का उनको टैग मिला, कैसे मिल गया? अब ये सारे भी बैठ जाते, नहीं हमें तो सरकारी नौकरी चाहिए भाई। हमारा तो बापू भी एसडीएम था, मेरा बापू प्रिंसिपल था, मेरा चाचा ये था, मैं भी ये बनूंगा। अरे तेरे अंदर वो गुण है? उस समय देश की आबादी क्या थी? उसके अंदर पढ़ाई की एजुकेशन मांगते कितनी थे? उस समय तो तेरा चाचा 12वीं पास भी था तो वो भी लग गया होगा सरकारी नौकरी। आज तू एमए पढ़ा, तेरे से ऊपर पढ़े हुए आ रखे हैं। अब उनको देंगे जितनी काबिलियत होगी उस हिसाब से देंगे। आज आप सरकारी अफसर चले जाओ, छोटा सा बच्चा है ना 5वीं क्लास का, वो फोन चला देगा, कंप्यूटर चला देगा। वहाँ जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं वो चला ही नहीं पाते। 2 घंटे तो उनको पासबुक एंट्री करने में लग जाता है। तो वो लोग जो परेशान होते हैं वो क्या देखते हैं? अब जो काम करो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्ट बन के करो ना, किसने कहा है? और कुछ नहीं मिलेगा इनको, अग्निवीर से हटेंगे, भ्रम नहीं चलेगा। उसके बाद आके जी हिंदू जो है फलाना करता है, हिंदू हिंसकवादी है, ये है। और जब मोदी जी खड़े हुए तो पलटी मार गए, नहीं नहीं आप हिंदुओं के वो नहीं हो, आरएसएस हिंदू नहीं है। अरे तू मोदी जी के खड़े होने के बाद क्यों बोला? पहले क्यों नहीं बोला? पहले तू ऐसे शब्द लाया क्यों लाया? और मैं तो कहता हूँ हमारे देश के अंदर राम मंदिर बना था, हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी जिनको हमने धर्म की रक्षा के लिए बनाया बिठाया इतने सर्वोच्च पद पे, उनके मुंह से क्यों नहीं 2 विचार निकलते? राम मंदिर पे बड़ी टिप्पणी हो रही थी उनकी, है निपुण शर्मा पे वो चुप रहे हैं। एक वो लड़का और यूपी के अंदर मार दिया गया, उस पर चुप रहे। अब मंदिरों पे अब टिप्पणी हुई, उसमें आप लोग शामिल हो गए। आज एक सर्वोच्च न्यायालय, वो सर्वोच्च न्यायालय कह रहे हैं, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर खड़ा होके एक टटपुंजिया जिसको हमारे ही वोट से बिठाया गया राहुल गांधी, वो बोल रहा है हिंदू हिंसक होता है। अगर हम बात करें मुआवजे की तो आर्मी चीफ्स ने भी ट्विटर हैंडल पर डाल दिया कि उनकी फैमिली वाले को जो भी मुआवजा मिला है, उसके बाद राहुल गांधी का झूठ साफ पकड़ा गया। तो क्यों जो है झूठा फैला रहे हैं, वो क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं राहुल गांधी? बताओ, उन्होंने विकास कुछ नहीं किया। वो कहते हैं विकास अगर उन्होंने किया होता, जनता कहती है 3 राज्य आज भी भारत की झोली में डाल रखे हैं ना भारत की जनता ने, कर्नाटका, तेलंगाना और हिमाचल। वहां के युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिला? मैडम मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से, वहां महंगाई दर खत्म क्यों नहीं हुई? वहां पर गैस चूल्हे का रेट क्यों नहीं गिरा? वहां पर डीजल पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? मतलब 3 राज्य संभाल रहे, पूरे देश को संभालने की बात कर रहे हो। जो इंसान भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रॉपर पैदल नहीं चल पाया, वो देश चलाने की बात कर रहा है यहाँ करके।
जो बंदा ट्रक ड्राइवरों का पैसा नहीं दे पाया यात्रा के दौरान, वो जनता को कह रहा है मैं तुम्हारे हक का पैसा दूंगा। जो किसानों को 300 गोलियां चलवा के 1998 में मरवा दिया, वो कह रहे हैं मैं MSP देंगे। मतलब तुम डॉक्टर मनमोहन सिंह वेल एजुकेटेड शास्त्री से ज्यादा पढ़े लिखे हो, उनसे ज्यादा तुम्हें समझ है? बताओ, है तो फिर उनको प्रधानमंत्री क्यों बनाया था जब उन्होंने कह दिया था MSP नहीं मिल सकती। MSP देने का मतलब है सभी फसलों पे भारत का बंटा ढार करना। तो उनसे ज्यादा एजुकेटेड क्यों गुमराह कर रहे हो? हिमाचल में आए, कहते हैं मोदी ने 2 करोड़ नौकरियां दी, हम 1 लाख नौकरियां देंगे। आते ही मुकर गई है। कहाँ है वहाँ हिमाचल के युवाओं की 1 लाख नौकरियां? वो और मोदी जी ने तो सरकारी नहीं लगाया था, इन्होंने सरकारी नौकरी बोला। मैडम 8,500 का जो वादा किया था उस पर भी कुछ बयानबाजी अभी सामने नहीं आई राहुल गांधी जी की, तो वो भी उनका जुमला माने हम लोग? मैडम जुमला, मैं कहता हूँ अब जो हमारे किसान भाई बैठे थे ना, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। 8,500 रुपए टकाटक बहनों के खाते में नहीं पहुंचे, 17वीं किस्त पहुंच गई किसानों के खातों में। ये होते अगर मोदी जी कह रहे हैं ना हम काम वाले हैं, तो वो दिखा रहे हैं हम काम वाले हैं, और जो नाम वाले हैं वो नाम वाले ही हैं, वो नाम वाले ही है, वो दिख रहा है। राहुल गांधी जी ने इस तरीके का दावा किया है कि अग्निवीर के जो शहीद हैं उनकी फैमिली को कोई मुआवजा नहीं मिला, क्या कहेंगे? बल्कि जो है आर्मी चीफ्स वो ट्विटर पर डालते हैं कि सारा मुआवजा मिला है, फैमिली वाले भी उनके मानते हैं कि सारा मुआवजा मिला है। तो राहुल गांधी जी झूठ क्यों फैला रहे हैं जनता? वो उनको अग्निवीर के विषय में वास्तविक रूप से जानकारी नहीं है। अग्निवीर किस लिए लाया गया है इस चीज़ की उसको पूरी तरह से समझ नहीं है। सच्चाई ये है कि अग्निवीर एक तरह से स्ट्रेंथ है सेना का, कि कल जैसे हमारे देश में सेना को भर्ती करते हैं, तो इसी अग्निवीर से हम उसमें से लेंगे। जो हमारा जो बैलेंस है सेना का, उसको कम करने का कोई योजना नहीं है, बल्कि उसको पूरी तरह से बना के रखने की है, बल्कि एक अलग से स्ट्रेंथ रखना है, ताकि किसी भी स्थिति में ऐसी नौबत आ जाए तो बेहतर तरीके से हम अपना अग्निवीर का इस्तेमाल कर सकें। और इसमें कहीं भी कोई तरह का मतलब संशय नहीं है कि उसको जो है अग्नि शहीद होने पे उसको पेमेंट नहीं मिलती, ऐसा नहीं है। उन्हें पैसा पूरा मिलता है और बाकायदा हर तरह से उसकी मदद होती है। 4 साल के बाद, ये इतने साल के बाद अगर जब वो आएंगे वापस, तो उनको एक अच्छी खासी रकम भी मिलेगी पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। उनके जॉब में कहीं ना कहीं उसको सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब में कहीं ना कहीं प्रेफरेंस मिलेगा और बेहतर तरीके से। और ये एक भ्रम फैलाने वाली स्थिति है, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको ये समझ से पड़े है कि मैं आखिर 99 में कैसे अटक गया, और इस 99 को ही वो खुश सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा मतलब अपनी एक क्या कहते हैं जीत मानता है। उनका एक ही सोच है कि मोदी को 272 नहीं आया, इसलिए बड़ी उसकी खुश होती है। इस पर 272 उसके लिए सामने आ रहा है, लेकिन सच तो यह है कि 272 नहीं, जबकि 240 लेके वो आ चुके हैं। और इस वक्त भी वो देश के प्राइम मिनिस्टर है, और देश के लिए जो करना चाहिए, जो उनके अंदर में एक मूल है तो विचार है कि कुछ करने की क्षमता है या कुछ अपनी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की, वो पूरी तरह से लेते रहेंगे और लेंगे। वो किसी तरह से भयभीत नहीं। गांधी जी बोल रहे हैं कि अग्निवीर की भर्ती जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश के युवाओं का जो है केवल नुकसान ही है। 4 साल बाद वो मतलब अग्निवीर के बाद वो क्या करेगा? बेरोजगारी घूमेगा। तो ये बेकार स्कीम है। नहीं तो अब सेना में भर्ती कितने साल पे होती है? सेना में क्या 30 साल के बाद भर्ती होती है? 30 साल से पहले ही होती है ना, 18 साल से शुरू हो जाती है। तो फिर ये कौन सी ये जो योजना है कितने साल के लिए है? 25-30 साल से पहले वो आ जाएंगे वापस। उसके बाद बहुत सारी उसके पास काम करने के लिए क्षमता है, बहुत जगह ऑप्शन है, चाहे सरकारी नौकरी के वो करे, चाहे कंपटीशन तैयारी की बात करे, बहुत तरह के लिए उसके पास स्कोप है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। एक तो बहुत बढ़िया चीज़ रहेगा कि उसके अंदर के डिसिप्लिन की भावना रहेगी, देशभक्ति की भावना रहेगी, जज्बा रहेगा कुछ करने की, उसके अंदर इच्छा शक्ति रहेगा। और ये सोचने की, सिर्फ कहने की कि वो जो है आकर के बेकार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने लिए, अपने भविष्य के लिए सोचेंगे और करेंगे। धन्यवाद।